ईरानी मिसाइल अभ्यास से खौफ में है इजराइल। ईरान की ओर से अब प्रैक्टिस की जा रही है, मिसाइल की प्रैक्टिस की जा रही है, मिसाइल दागने की प्रैक्टिस की जा रही है। और अब थर थर कांप रहा है इजराइल, डरा हुआ है इजराइल। और अब इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं अटैक तो नहीं किया जाने वाला है। क्या इजराइल पर ईरान अब मिसाइलों से अटैक करेगा, मिसाइलों की बरसात कर देगा? अमेरिका की शरण में पहुंचा है इजराइल, और करेगा भी क्या, हर बार अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाता है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल अमेरिका के दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगले हफ्ते उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है और इस दौरान ईरान बातचीत का अहम मुद्दा रह सकता है। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करके इजराइल लगातार दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है कि किस तरीके से ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसे बंद कराया जाए, प्रेशराइज करता रहा है। और अब एक बार फिर से यही सब करने की कोशिश। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के हालिया मिसाइल अभ्यास ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। इजरायली अधिकारियों ने इस अभ्यास को लेकर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को वार्निंग दी है। इजरायली ऑफिसर्स को इस बात का अंदेशा है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का मिसाइल अभ्यास, जिस तरीके से उन्होंने मिसाइल दागने की प्रैक्टिस की है, ड्रिल की है, उनके देश पर किसी बड़े हमले की तैयारी हो सकती है और इसीलिए इजराइल डरा हुआ है। और ऐसे में उनके ऑफिसर्स ने अमेरिका को इसके बारे में बताया है। इजरायली और अमेरिकी सोर्सेस की अगर माने तो दोनों की ओर से जानकारी दी गई है। एक्सियोस के मुताबिक इजरायली सोर्सेस का यह कहना है कि अभी तक केवल ईरान में सेना की अभ्यास के सबूत मिले हैं, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के हमास के अचानक हमले के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। एक तो चारों तरफ वॉर फ्रंट्स खोल रखे हैं इजराइल ने, कहां कहां लड़ेगा, कहां कहां निपटेगा। और ऐसे में ईरान दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है, खुद को मजबूत करता जा रहा है, झुकने को तैयार नहीं है। एक सोर्स ने बताया कि इजरायली खुफिया एजेंसी ने कुछ हफ्ते पहले भी ईरान की मिसाइल गतिविधियों पर चिंता जताई थी। इजराइल अमेरिका के अफसरों में बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई? जाहिर है कि इजराइल अमेरिका का ही हाथ थामता है, हर बार मदद के लिए रोते गाते पहुंच जाता है। एक इजरायली सूत्र ने कहा कि ईरान के हमले की संभावना 50% से कम है, लेकिन कोई भी जोखिम लेना, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। हम ये नहीं कह सकते कि ईरान ने सिर्फ एक्सरसाइज की है, इसे किसी तैयारी से नहीं जोड़ा जा सकता। एक अमेरिकी सोर्स ने एक्सियस को यह बताया कि उनके देश इंटेलिजेंस एजेंसी को फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे कि लगे कि ईरान अटैक कर सकता है। ईरान के सैन्य प्रमुख हैं, ईरान के मिलिट्री जो हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर ने सैटरडे को अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर से बात की। उन्होंने बताया कि IRGC ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कुछ दिन पहले शुरू की गई मिसाइल को लेकर इजराइल जो है वो चिंतित है। जामिर ने कूपर से कहा कि ईरान की हालिया मिसाइल गतिविधियां किसी अचानक हमले को छिपाने का जरिया हो सकते हैं। जामिर ने मिलकर काम करने का आग्रह किया है, कहा है कि हम सब मिलकर काम करेंगे। ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू। जितनी बार ईरान की ओर से कुछ किया जाता है, ट्रंप से मिलने पहुंच जाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 29 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। नेतन्याहू इस दौरान ट्रंप से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को फिर से बनाने के प्रयासों और 2026 में ईरान पर संभावित हमले के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। इजराइल को ईरान की मिसाइल क्षमता बढ़ाने के संकेत मिले हैं। ईरान की सैन्य क्षमता को लेकर अमेरिका और इजराइल चिंता जताते रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए इस साल जून में इजराइल और अमेरिका ने हवाई हमले किए थे। इन हमलों के चलते ईरान और इजराइल के बीच में 12 दिन तक बहुत ही भीषण युद्ध देखने को मिला था। जून में हुए युद्ध के दौरान ईरान की मिसाइलें ही उसका सबसे अहम हथियार बनी थी और ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए थे। ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक करके इजराइल के पसीने छुड़ा दिए थे। और ऐसे में इजराइल चाहता है कि जून की लड़ाई में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को जो नुकसान हुआ था उसे ठीक करने का मौका तेहरान को न दिया जाए, क्योंकि अगर इसी तरीके से मिसाइल अटैक तेहरान करता रहा तो इजराइल बहुत ज़्यादा दिन तो टिक नहीं पाएगा। और यही डर था, यही इनसिक्योरिटी थी जो कि बार बार लेकर इजराइल को अमेरिका के पास पहुंचती थी। और इसी कड़ी में एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू 29 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं, अपना डर बताने वाले हैं। डर क्या कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से अटैक कर दे।